मैं एक बार फिर दीपक दुबे की तरफ रुख करता हूं, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक चल रही है। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस बैठक में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और राकेश टिकैत हैं। तो मेरा सवाल यही है दीपक आपसे कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया का इस बैठक में शामिल होना तो जाहिर सी बात है, लेकिन राकेश टिकैत इस बैठक में क्या रोल निभा रहे हैं? क्या उनको सरकार की तरफ से बुलावा था या पहलवान अपने साथ लेकर गए हैं? यह भी अपने आप में अभी बड़ा सवाल है, सस्पेंस सा बना है। कि राकेश टिकैत इस बैठक में यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि वो इस पूरे बैठक को लेकर जिस तरह से मध्यस्थता वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले देखा गया था राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जब खिलाड़ी हरिद्वार गए हुए थे अपने मेडल को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए, तो दोनों वहाँ पर पहुँचे हुए थे और उसके बाद से ही राकेश टिकैत की एक सक्रिय भूमिका रही है। हालाँकि अभी यहाँ पर राकेश टिकैत मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी मध्यस्थता सरकार और खिलाड़ियों के बीच में है, जिससे कि इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। ऐसे में अभी की अगर बात की जाए तो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत यहाँ पर जो खुद पहलवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपना प्रपोजल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने रखे हुए हैं। अब देखना होगा कि जब वो बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से उनकी मांगों जो रखी गई हैं, क्या वो मांगों को मान लिया गया है या नहीं मान लिया गया है। जब ये बाहर आएंगे तो ये सारी बातें साफ हो पाएंगी। हालांकि खिलाड़ियों की तरफ से ये पहले भी कहा गया है कि जो भी बातचीत होगी वो अब क्लोज डोर के अंदर नहीं होगी, जिससे कि जो अन्य खिलाड़ी जो इनके समर्थन में आए थे या जो पीड़ित हैं उन्हें भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो इनके समर्थन में, चाहे वो किसान नेता हो या किसान खाप पंचायत हो, सभी आए थे, तो उनको भी सारी बातें और मीडिया को भी पता होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत अंदर हुई और जब आएंगे बाहर तो क्या कुछ बताते हैं कि उनकी मांगों को सरकार की तरफ से मान लिया गया है, खेल मंत्री की तरफ से मान लिया गया है या नहीं मान लिया गया है। हालांकि कई सारे जो प्रपोजल थे, कई सारे पॉइंटर जो हैं उनकी बातों को माना गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पेच फंसा हुआ है ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या एक कदम और आगे बढ़ती है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एक बार फिर से कहती है और न्याय दिलाने की बात को कहती है, जिससे कि खिलाड़ियों को ये आश्वासन मिल सके, आश्वस्त हो सके कि उनकी मांगों को सरकार के द्वारा माना जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो संभवतः आज ये आंदोलन खत्म हो सकता है। अगर बैठक बेनतीजा होती है तो ये एक राउंड की जो बातचीत आज चल रही है बैठक, हो सकता है संभवतः कि 1-2 दौर की बातचीत फिर से एक बार फिर से हो। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की इंटरफेरेंस के बाद जब बातचीत खिलाड़ियों के साथ गृह मंत्री की हुई और उसके बाद बजरंग पूनिया से कल अमित शाह की बातचीत हुई और उसके बाद जाकर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से ट्वीट किया, आह्वान किया, न्योता दिया खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए और खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ बैठक ठीक है देखना होगा जब पहलवान बाहर आएंगे इस बैठक का नतीजा क्या हुआ, क्योंकि बैठकों का सिलसिला जनवरी से शुरू हो रहा है। इससे पहले भी पहलवान अनुराग ठाकुर से मिल चुके हैं, फिर घर लौट गए थे, फिर दोबारा लौटे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। उसके बाद थोड़ी सी स्थितियां सुधरी हैं या ये लड़ाई किसी और दिशा की तरफ अब जा रही है, समझौते की तरफ जा रही है?